हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जितने भी लोगों ने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है इस बार, खासकर इंग्लिश में, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल था इस बार, क्योंकि बहुत कम लोगों को उन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन 2-3 दिनों से मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो रिजल्ट वाली वीडियो भी जो मैंने डाली थी वो पहले ही बना के रखी थी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही अपलोड करूँगा। तो इस वक्त बहुत घमासान चल रहा है पूरे देश में। हर सब्जेक्ट का जो बच्चा है वो सिर्फ यही चाहता है कि 12% हमारा रिजल्ट आए। और आंकड़े आप सभी लोगों को इस वक्त तक पता लग ही चुके होंगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने लोग क्वालिफाई हुए। और क्या ये आंकड़ा है 4.98% लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया है 6% के बजाय। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आऊंगा मैं, है ना, इधर उधर की बात ही नहीं। 6% लोगों को क्वालिफाई करते थे। पिछली बार ज्यादा लोगों को क्वालिफाई किया था, लेकिन हमने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें ज्यादा मिल रहा था, तो हमने चुपचाप ले लिया। इस बार कम हमें मिला है तो ये घमासान हो गया। अब अगर हम इस चीज की बात करें तो यहां पे एक चीज निकल कर आती है जो कि यूजीसी ने साफ कहा है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 40% या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज 40% अगर वो उसमें लेता है तभी उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया। ठीक है, इस चीज को समझो, सिर्फ 30,000 लोगों ने इसको फुलफिल किया। फिर इन 30,000 लोगों में से जो 6% आएगा उन्हें नेट या फिर जेआरएफ दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज तो यहां है कि इस पॉइंट पे अगर हम इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, एनटीए या यूजीसी के खिलाफ, तो वो इस पॉइंट को यहां पे रख के खारिज कर देंगे और हमारे बोलने का कुछ फायदा नहीं होगा, वो इस चीज को डिफेंड कर देंगे। फिर यहां पे एक पॉइंट और आता है कि अगर ऐसा है तो फिर कई सब्जेक्ट्स में 9% क्यों है, 12% क्यों है, 11 क्यों है, 8 क्यों है, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में ही कम क्यों है, बाकी में ज्यादा क्यों है, ये चीज भी आएगी। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने एनटीए से बात करना चाहिए कि मैं उनको पहले पूछ लूं कि ये सारा पूरा मामला क्या है। ठीक है, लेकिन एनटीए 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है। मेरे 1-2 फ्रेंड्स और हैं, उन्होंने भी ट्राई किया, फोन नहीं उठाया। ठीक है, तो इस चीज का हमें जवाब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार भी अगर हमारा 9% आया है, इस बार 4 या 5% आया है, तो कुछ ना कुछ जो सिस्टम है कुछ है जो कि बिल्कुल लीगल है, और हमारी जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाएगी। दूसरी बात जिस चीज पे हम इन्हें घेर सकते हैं वो है हमारा जेआरएफ, क्योंकि उसमें खासकर ये शब्द जो यूज किया गया है नोटिफिकेशन में जो उन्होंने दी थी कुछ महीने पहले, जिसमें लिखा है मर्ज्ड, जो अभी उन्होंने नया प्रेस नोट रिलीज किया है उसमें भी उन्होंने ये मर्ज की बात की है कि द स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ विल बी मर्ज्ड। ठीक है, तो ये वाली चीज, तो मर्ज का तो मुझे समझ नहीं आता। जहां तक मैं चीजें समझ पाता हूं, मान लो ये 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं, इनको अगर मैं मर्ज करता हूं तो ये 4 बन जाती है। लेकिन इन्होंने जो सबसे गलत काम इस बार किया वो ये किया कि जेआरएफ के स्लॉट्स भी इन्होंने डबल नहीं किए। जनरल कैटेगरी में इंग्लिश में 150 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है, जो कि पिछली बार 120s में था, 128 या फिर कुछ ऐसा था। तो पिछली बार 43,000 लोग थे, इस बार 58,000 लोग थे, तो उस हिसाब से ये बनता है, इस हिसाब से ये बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जेआरएफ के स्लॉट्स को डबल नहीं किया है। जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी वो इस हिसाब से बताई थी कि 6% रिजल्ट आएगा। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि इतना प्रेशर है 12% का, तो शायद ये 8 से 9% तक हमें रिजल्ट देंगे, उस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। दूसरा, मुझे 99% पूरा विश्वास था कि ये स्लॉट्स डबल करेंगे, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, और कुछ लोग जैसे कि युवा हल्ला बोल है, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया था, उन्हें भी ये आश्वासन वहां से दिया गया कि हम जेआरएफ के स्लॉट्स को डबल करेंगे। ठीक है, लेकिन हम नेट के जो ये 12% की जो बात है इसे हम मीटिंग में रखेंगे और जेआरएफ के स्लॉट्स को हम डबल करेंगे। तो वहां से मुझे उम्मीद थी कि जो कट ऑफ है हमारी 3-4% डाउन आएगी। दूसरा, एग्जाम टफ था, तो इसीलिए हो सकता है इस बार पेपर 1 बहुत सारे लोग क्वालिफाई ही ना कर पाए हो। ये वाला क्राइटेरिया 40% का जो रखा है, 45% का जो ये कैटेगरी वाइज जो क्राइटेरिया रखा है, शायद इसे ही फुलफिल ना कर पाए हो, इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना कम आया हो। ऐसा भी हो सकता है। इस पॉइंट पे उन्हें घेरना मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कट ऑफ की बात हो गई, इस बार 60 या 61 के आसपास जेआरएफ हुआ है और 54-5 के आसपास नेट हुआ है। कई कैटेगरी में सेम है, कई में ऊपर है, कई में बहुत वेरिएशन है। जब से ये
परसेंटाइल का सिस्टम आया है तब से बहुत ही उथल पुथल हो गया है, कट ऑफ का सही से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, कई बार सही लोग भी गलत हो जाते हैं और कई बार गलत लोग भी सही हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से। इस बार सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि एनटीए ने किसी की भी नहीं सुनी, यूजीसी ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने 12% के बजाय हमें सिर्फ 6% रिजल्ट दिया और हमें जेआरएफ भी उन्होंने डबल नहीं किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं ये आरटीआई। बहुत सारे लोगों ने बात की कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, जो कुछ भी है, लेकिन सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज है आरटीआई। बहुत सारे लोगों ने आपको भी बताया होगा, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है, क्योंकि आरटीआई आप लगाओगे, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद क्या बनेगा, तब तक तो अगले नेट की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। दूसरी चीज है रिट पिटीशन। ठीक है, PIL जिसे हम कहते हैं, पीपल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। मैंने कुछ लॉयर्स से भी बात की, मैं 2-3 दिन से इस चीज के बारे में बहुत सोच रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। कुछ लॉयर्स मेरे दोस्त हैं, उनसे बात की, वो कहते हैं इसे रिट पिटीशन कहते हैं। तो रिट पिटीशन आप डाल सकते हो, लेकिन वो एक इंसान डालेगा अगर, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, कई लोग कह रहे हैं ऑनलाइन हम पिटीशन तैयार करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को साइन करवाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो पिटीशन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो ये पिटीशन है, रिट पिटीशन, ये सीधी आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल रिटन फॉर्म में, पेपर बैक में आपकी कोर्ट तक जानी चाहिए, तभी इसका असर होने वाला है। लेकिन यहां पे भी एक चीज है, मैं देखो हर पहलू की बात कर रहा हूं, मैं किसी की भी साइड नहीं हूं, मुझे भी बहुत दुख है। बहुत सारे लोगों को यह है कि सर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया या नहीं किया। तो भाई लोगों और उनकी बहनों, मैं आपको बता दूं, मेरा परसेंटाइल बन रहा है 99.48। ठीक है, और मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मेरा खुद जेआरएफ पॉइंट पे रह गया। मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग होंगे जो इससे भी ज्यादा स्कोर किया होगा, लेकिन फिर भी चूक गए होंगे। ठीक है, किसकी वजह से? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने रिजल्ट इतना दिया। ठीक है, मुझे खुद भी बहुत दुख है, मैं भी चाहता हूं कि कुछ हो, लेकिन हमें सारे पहलुओं को दिमाग में रखकर आगे चलना होगा। अब इस चीज में क्या है, अगर हम पिटीशन करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो शायद हमें यह बहाना दे दे कि भाई कोविड था। ठीक है, कोविड की वजह से हम 2 एग्जाम नहीं करवा पाए, और जो पॉपुलेशन थी वो उतनी ही थी जितनी पहले होती थी। 11 और 12 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया। वो इस चीज का हवाला देके हमें यहां पे फिर से हम वीक पड़ जाएंगे, या फिर वो कुछ ऐसी बात कह देंगे कि शायद हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3 चांसेस दे देंगे। ऐसे करके ये चीज भी खारिज हो सकती है। देखो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, हमारे पास जो रास्ते हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहला रास्ता आरटीआई, दूसरा रास्ता रिट पिटीशन। ठीक है, इसे ऑफलाइन ही करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चे इसमें होने चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटे शहर से आता हूं, यहां पे इतनी भीड़ में मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग या फिर आपकी फैमिली में कोई लॉयर है या फिर आप किसी लॉयर को अच्छे से जानते हो, ठीक है, तो प्लीज अगर आप कर सकते हो तो रिट पिटीशन जरूर करो। दूसरी बात रही ऑनलाइन रिट पिटीशन की, वो मैं कुछ एजुकेटर से बात कर रहा हूं। अगर रिट पिटीशन जो ऑनलाइन है वो एक ही इंसान बनाए तो सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाओगे, 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 10 मेरे साथ जुड़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक पिटीशन हो और उसमें हजारों लाखों लोग जुड़े तो कुछ असर होगा। दूसरी बात, ट्विटर पे आप ये चीज फैलाए ताकि ये ट्रेंड करे, उसमें आप न्यूज चैनल को टैग कीजिए, आप एनटीए को करे, यूजीसी को करे, पीएम को करे, सीएम को करे, जिसको भी कर सकते हो करो और ये चीज फैलाओ। ठीक है, ये हो गए 2 रास्ते। अगर आप कर सकते हो रिट पिटीशन जरूर करो, लेकिन इसमें क्या है, मैंने पता किया, वकील की भी कुछ फीस लगेगी, 30-40 हजार या फिर लाख तक भी लग सकता है, डिपेंड करता है वकील पे। ठीक है, ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और एनटीए एक गवर्नमेंट एजेंसी है, सरकारी इनको वकील मिलेगा और इनके साथ लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे होगा। आरटीआई कर सकते हैं, आरटीआई करेंगे, रिट पिटीशन कर सकते हैं, वो करेंगे। तीसरा रास्ता यह है कि दिल्ली जाकर, दिल्ली के आसपास जो लोग भी रहते हैं वहां जाकर पीसफुली, शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करें, धरना दे, प्रोटेस्ट करें, ताकि ये चीज मीडिया तक पहुंचे, मीडिया से टेलीविजन तक पहुंचे, टेलीविजन से लोगों तक, उनसे नेताओं तक, और वहां से यूजीसी एनटीए हर जगह ये प्रेशर क्रिएट हो कि इन्हें जो रिजल्ट है वो रिवाइज करना पड़े। ठीक है, हमारे पास ये सारे रास्ते हैं, मैं आपको यही सब बता सकता हूं, या तो आरटीआई या फिर रिट पिटीशन, या फिर ये जो धरने वगैरह है ट्विटर पे आप कीजिए, जहां जहां हो सकता है वहां कीजिए। जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं है बोल के, क्योंकि यूट्यूब को कोई नहीं देखता है। एनटीए, यूजीसी, यूट्यूब पे हम कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा अपनी ओर से, मैं लगा हुआ हूं,
हम करेंगे जितना होगा। अगर मुझे ऑनलाइन पिटीशन का लिंक कहीं से मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हो, मैं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसे साइन कर पाओ और उसका आगे इफेक्ट पड़े। ठीक है, दूसरी बात ये रिट पिटीशन की, जो लोग कर सकते हैं प्लीज करें। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा, जो कुछ हमसे हो पाएगा हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं, जेआरएफ एस्पिरेंट हूं, चौथी बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, मुझे पता है ये दर्द क्या होता है। 3 बार मैं ऐसे ही पॉइंट्स पे जेआरएफ से रहा हूं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से, इस तरह से रहा हूं। तो मैं आपका दुख समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी उस दुख का एक पात्र हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। कुछ भी इसके अलावा कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी या फिर कुछ मुझे लगेगा कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। लास्ट बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, जो गया वो गया, अलग पहलू, हर पहलू की बात करूंगा। जो आपको ठीक लगता है आप उसे फॉलो कर लेना। जो गया वो गया, उस पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। हमें देखना है कि अगले अटेम्प्ट के लिए हमें दोबारा से इंतजार करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेट के रिजल्ट के वेट में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी पढ़ाई नहीं की, किसी भी टेस्ट की तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट का वेट किया। रिजल्ट में क्या हुआ? फेल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें अगले टेस्ट के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, एनटीए ने जो करना था वो कर लिया, इसके साथ लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और बड़ी लड़ाई चलेगी। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ये सारा रिवाइज हो जाए, लेकिन इसके परे भी एक दुनिया है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, हमें आगे ही बढ़ना है। तो इसीलिए अपनी आगे का जो टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन शायद जल्दी हो जाए, उसकी तैयारी करो। बाकी इन सारी चीज़ों से हम यही कोशिश करेंगे कि एनटीए को ये काम दोबारा नहीं मिले, किसी और एजेंसी को ये काम मिले, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आई स्टार्टिंग से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम के रिजल्ट तक, एग्जाम सेंटर में चाहे कोई प्रॉब्लम है, चाहे एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हमें ना देखनी पड़े। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे, जितना हमसे होगा करेंगे। और आप लोग भी कोर्ट जाइए, केस करना है केस करें, रिट पिटीशन करना है ये करें, आरटीए करना है आरटीए करें, क्योंकि मेरे पास जनता आप लोग हो, मैं तो एक अकेला ही हूं। मैं आप सभी लोगों को बोल सकता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप तक ये बात पहुंचा सकता हूं कि कुछ करो। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है आगे। जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए और ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचाए। मैं खुद को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सबके हितों की बात है। अपने दोस्तों तक, कोई भी सब्जेक्ट का है, नेट एस्पिरेंट जो है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उन्हें पता लगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।